हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम सीबीएसई के पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। जितने भी बोर्ड्स ने सीबीएसई बोर्ड्स के 2024 के सेट में जितने भी क्वेश्चंस थे, हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो मेन बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम के हो या कंपार्टमेंट के एग्जाम के हो। तो 2024 में जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस दिए हैं, हर चैप्टर में से हम सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आई होप सारे इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस ही प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं, स्कूल के यूटी में आने वाले हैं। और क्योंकि मैथ्स का फॉर्मेट जो है एग्जैक्टली अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने ही जो क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हीं की ही प्रैक्टिस करें। तो आज हमने स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के, इसके सारे क्वेश्चंस कवर करने स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसके एमसीक्यू कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। देखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो क्वेश्चन में मैं सारे बेसिक्स भी बताऊंगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन हो रही है तो उसको ध्यान से समझो, क्योंकि उसी से आपके बेसिक्स भी क्लियर होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कितने पॉइंट्स पे ये जो गिवन फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। 0 पे, 1 पे, 2 पॉइंट्स पे या इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन में देखो -3, x इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो एफ एक्स की वैल्यू है मॉड x प्लस 3। अगर x की वैल्यू -3 एंड 3 के बीच में लाई करती है तो एफ एक्स की वैल्यू है -2x। अगर x की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स की वैल्यू है 6x प्लस 2। बेसिकली हमें कैसे चेक करें, सारे पॉइंट्स पे चेक कैसे करें? तो हमें कैसे चेक करना होता है कि यहाँ पे जो इंटरवल्स गिवन होती है ना, उसमें ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक पॉइंट मतलब जब -3 जैसे एक ब्रेक पॉइंट है, -3 से कम वैल्यू हो तो वो डिफरेंट होएगी। अगर x -3 से छोटा हो तो एफ एक्स की वैल्यू होगी मॉड x प्लस 3, और अगर x -3 से बड़ा हो अकॉर्डिंग टू दिस तो एफ एक्स की वैल्यू होगी -2x। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3 इज अ ब्रेक पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो ब्रेक पॉइंट में क्या होता है कि जो भी पॉइंट है उसकी लेफ्ट साइड फंक्शन की वैल्यू अलग होती है और राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू अलग होती है। क्या सिर्फ एक ही ब्रेक पॉइंट है इस क्वेश्चन में? नहीं, इस क्वेश्चन में 2 ब्रेक पॉइंट्स हैं, 3 भी ब्रेक पॉइंट है। 3 कैसे ब्रेक पॉइंट है? लेस देन 3 पे एफ एक्स की वैल्यू है -2x, मोर देन 3 पे एफ एक्स की वैल्यू है 6x प्लस 2। तो ये 2 ब्रेक पॉइंट्स पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। मतलब इसकी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे या तो -3 आएगा या 3 आएगा या दोनों में से कोई भी नहीं आएगा या दोनों आएंगे। तो हमें सिर्फ -3 एंड 3 को ही चेक करने की ज़रूरत है। और क्योंकि एमसीक्यू है, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। वैसे तो लिख के देखने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एमसीक्यू में। x इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब x लेस देन -3 है, जो कि फर्स्ट केस में है, वो मॉड x प्लस 3 है। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x की जगह -3 पुट करके देखेंगे। मॉड ऑफ -3 प्लस 3 जो होगा, मॉड ऑफ -3 तो 3 ही होता है, तो 3 प्लस 3 इज 6। राइट हैंड लिमिट करके देखेंगे। राइट हैंड लिमिट है मोर देन -3। मोर देन -3 पे ये वैल्यू है -2x, तो -2 इंटू एक्स इज -3, तो ये भी 6 हो गया। LHL इज इक्वल टू RHL से हमें ये पता चलता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट कंटिन्यूटी के लिए हमें एफ एक्स की वैल्यू एट -3 भी चेक करनी पड़ेगी। f एट -3 इक्वल टू -3 किस में गिवन है? इसमें -3 गिवन है, तो इसी में पुट करेंगे। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये 6 आया था। ये सारे इक्वल आ रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, वो f -3 के बराबर भी है। सो दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में -3 तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड मतलब लेस देन 3 वाली वैल्यू,
<3 देखो इसमें है, तो इसमें -2x होगा, -2x की जगह है 3, तो ये आएगा -6। और RHL क्या होगा, मोर देन 3 राइट हैंड लिमिट, तो मोर देन 3 ये है, तो इसमें 6x + 2 है, तो 6 × 3 + 2, 6 × 3 इज 18, 18 + 2 इज 20। अब सीधा LHL नॉट इक्वल टू RHL आ गया, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही 3 पे, अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कंटिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दैट मीन्स x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और हमारा एक ही पॉइंट आ रहा है डिसकंटिन्यूटी का, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x² विद रिस्पेक्ट टू x, y = tan इनवर्स x²। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x²। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, फॉर्मूला सारे आने चाहिए 1/1 + x², मतलब जो भी एंगल है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो 1/1 प्लस एंगल तो x² है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, x² का स्क्वायर इज x4, फिर साथ में क्योंकि x की जगह x² एंगल है तो हम x² का भी डेरिवेटिव लेंगे, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ये आएगा 2x/1 + x⁴, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ log x प्लस e⁻x एट x = 1, तो सबसे पहले इसको y ले लेते हैं, y = cos ऑफ log x प्लस e⁻x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव जब लेंगे cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -sin log x प्लस e⁻x, फिर क्योंकि एंगल जो है x की जगह log x प्लस e⁻x है तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, ex का ex ही रहेगा, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती जब भी हमें वैल्यू पुट करनी होती है, सिंपल आंसर निकालो, एट x = 1 हमें वैल्यू चाहिए, तो x = 1 पे ये होगा -sin log 1 प्लस e⁻1 इंटू 1/1 प्लस e⁻1, हर x की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब log 1 क्या होता है, log 1 इज 0 प्लस e⁻1 तो e होगा, तो 0 प्लस e इज e ओनली, एंड यहाँ पे आया 1 प्लस e, तो 1 प्लस e इंटू -sin e इज द आंसर विच इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = cos इनवर्स e⁻x dy/dx निकालना है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ, अगर y cos इनवर्स x हो तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x होता है -1/√1 - x², तो यहाँ पे dy/dx होगा -1/√1 - x का स्क्वायर, x की जगह क्या है हमारे पास ex है, e⁻x, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर साथ में जब भी x की जगह कोई और एंगल हो तो उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो e⁻x का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ ex माइनस e⁻x ये आंसर है, बट ये आंसर तो हमारे ऑप्शन में कहीं गिवन ही नहीं है, इनफैक्ट हमारे न्यूमरेटर में तो कुछ आ ही नहीं रहा, और नीचे जो है e⁻2x ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये -ex है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻2x का होल स्क्वायर, मतलब e⁻2x इज बेसिकली ex का होल स्क्वायर, तो ex का जब हम होल स्क्वायर लेंगे मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, तो वो ex ही आएगा, तो इसीलिए हमने ex को रूट ऑफ e⁻2x लिख लिया, और नीचे है 1 - e⁻2x। अब इसको नीचे ले जाओ तो dy/dx हो जाएगा -1/√1 - e⁻2x, नीचे भी ये रूट में है ना, तो रूट में इकट्ठा ले लो, अब देखो -1/√, के अंदर ये 1/e⁻2x है, ऐसे अलग अलग कर दें, और e⁻2x/e⁻2x ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, -1/√, के अंदर e⁻−2x - 1 इज द आंसर। तो हमें ना अपने क्वेश्चन में इस हिसाब से भी आंसर निकालना होगा ऑप्शंस देख के,
तो इसमें आई थिंक सी एंड डी ऑप्शन में से दोनों, क्योंकि सेम ऑप्शन गिवन है ना, तो एक में माइनस होगा, शायद ये प्रिंटिंग एरर है, तो इसमें माइनस वाला जो ऑप्शन वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 1 या कंटिन्यूज एवरीवेयर। वैसे तो ये मॉडुलस फंक्शन है, बट इसमें देखो जो मॉड है ना, मॉड के अंदर भी एक और मॉड है, मॉड x, पर जो मॉडुलस फंक्शन होता है दैट इज कंटिन्यूज एवरीवेयर। सो दिस इज कंटिन्यूज एवरीवेयर, तो हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो पूरा फंक्शन ही मॉड के अंदर है ना, फंक्शन के अंदर कुछ भी हो, बट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूज एवरीवेयर, तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन होगा, क्योंकि पूरा मॉड है, तो दिस इज कंटिन्यूज एवरीवेयर। ये बस बिना सोचे ही लिख दिया करो, क्योंकि अगर चेक करना है x इज इक्वल 1 x इज इक्वल 0 पे टाइम वेस्ट ही होगा, बट चेक करना है तो LHL RHL निकाल के चेक कर सकते हो, उसमें आंसर सेम आएगा। बट जब भी मॉडुलस फंक्शन गिवन हो, पूरा मॉड गिवन है, उसके अंदर कुछ भी है, तो दैट इज कंटिन्यूज एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज टू पावर x। u को ले लेते हैं 2 रेज टू पावर x, v को ले लेते हैं 3 रेज टू पावर x, तो हमें du बाई dv निकालना है। du बाई dv मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब du बाई dv निकालना है। du बाई dv बेसिकली क्या होगा, du बाई dx अपॉन dv बाई dx, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x क्या होता है, a रेज टू पावर x ही रहता है, साथ में आएगा log a टू द बेस e। क्वेश्चंस में कहीं पे भी बेस ई नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, तो हम भी स्किप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर x, मतलब जो भी कांस्टेंट है दैट रेज टू पावर x, तो 2 रेज टू पावर x log 2, और नीचे वाला जो होगा dv बाई dx 3 रेज टू पावर x log 3, तो ये हो गया 2 अपॉन 3 रेज टू पावर x log 2 अपॉन log 3, तो ऑप्शन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर x, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, तो हमें du बाई dv निकालना है, जो कि होगा du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। du बाई dx मतलब 5 रेज टू पावर x log 5, और dv बाई dx होगा, डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता है, ex ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन e रेज टू पावर x log 5, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो हमें गिवन है, तो dy बाई dx क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टर्म सारी x की टर्म्स में ही आएंगी ना, पर आंसर में जो ऑप्शंस गिवन है उसमें सेकेंड y tan y, sec स्क्वायर y tan y, tan स्क्वायर y sec y ऐसे गिवन है, दैट मीन्स हमें आंसर y की टर्म्स में चाहिए, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि y देखो साइन इनवर्स x है, तो साइन y हो जाएगा x, मतलब x की जगह हम पुट कर लेंगे साइन y, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज कॉस स्क्वायर y, तो कॉस स्क्वायर y का रूट हो जाएगा कॉस y, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक y, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई सेक y। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा इसका डेरिवेटिव लेंगे, x तो है नहीं, सेक के साथ x नहीं है y है, तो y का भी डेरिवेटिव लेंगे, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक y tan y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y लेंगे विच इज़ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या आया था, सेक y आया था, तो ये हो जाएगा सेक y tan y इंटू सेक y, तो सेक स्क्वायर y इंटू tan y इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, वापस वही, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं लास्ट ईयर के बोर्ड्स में।
डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स। तो डी यू बाई डी वी निकालना है हमें, जो कि होगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स ले रहे हैं, तो डी यू बाई डी एक्स जो होगा ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव है। देखो डेरिवेटिव सेम रहता है, पर साथ में चेन रूल के हिसाब से 2x का भी डेरिवेटिव आएगा। तो 2x का डेरिवेटिव इज 2 और नीचे ex का डेरिवेटिव इज ex। अब e की पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये समझ लो e रेज़ पावर 2x का मतलब है ex इंटू ex। 2 बार ex है तो 1 बार ex कट जाएगा, या क्योंकि बेसिस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट कर लो। 2x माइनस x इज x, तो 2 e रेज़ टू पावर x इज द आंसर विच इज ऑप्शन B। So next question, for what value of k the function given below is continuous at x is equal to 0। फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है, इसमें LHL RHL का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो fx इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0, दिस इज गिवन। दैट मीन्स जो लिमिट होएगी x गोज टू 0, fx जो है वो f0 के बराबर होएगी। f0 क्या है? f0 मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो f0 होगा k, तो वो है k। तो k की वैल्यू किसके बराबर आई? लिमिट x गोज टू 0 fx के। अब k निकालते हैं, fx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x गोज टू 0 √4 प्लस x माइनस 2 अपॉन x। अब देखो अगर हम डायरेक्टली x को 0 पुट कर दे तो 4 प्लस 0 ऊपर 2 आ जाएगा, मतलब रूट में 4 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा। 2 माइनस 2 इज 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगी ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करते हैं। चाहे रूट डिनोमिनेटर में है बट इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब √4 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन √4 प्लस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट x गोज टू 0, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा 4 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और नीचे है x इंटू √4 प्लस एक्स प्लस 2। न्यूमरेटर में 4 एंड 4 कट गया। अब हमारे पास देखो x बचा है, ऊपर x बचा और नीचे भी एक x है, √4 प्लस एक्स प्लस 2 भी है, x एंड x भी कैंसिल हो गया। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू है 0, तो ये k की वैल्यू थी, k इज इक्वल टू ये है ना, तो x जब पुट करेंगे √4 प्लस 0 प्लस 2, √4 इज 2, तो 2 प्लस 2 आंसर इज 1 अपॉन 4 विच इज B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज टू पावर x स्क्वायर y इज इक्वल टू c। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें बेटर रहेगा लॉग से ले लें, तो लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग e x स्क्वायर y इज इक्वल टू लॉग c। तो लॉग m रेज टू पावर n जो होता है पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y इंटू लॉग e इज इक्वल टू लॉग c। लॉग e की वैल्यू होती है 1, सो दिस इज सिंपली x स्क्वायर y इज इक्वल टू लॉग c। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्रोडक्ट रूल होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x, लॉग c इज कॉन्स्टेंट तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली टर्म को, यहाँ पे x है तो ये टर्म को उस साइड ले जाएंगे, 2xy को माइनस 2xy हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर इज माइनस 2y बाई एक्स विच इज ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट c दैट मेक्स द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। देखो जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आता है तो ब्रेक पॉइंट पे ही आता है, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है 4। 4 क्यों है ब्रेक पॉइंट? क्योंकि लेस देन 4 पे fx की डिफरेंट वैल्यू है, मोर देन 4 पे fx की डिफरेंट वैल्यू है, तो 4 इज ब्रेक पॉइंट। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा तो सिर्फ 4 पे होगा, अगर ये 4 पे कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, तो हमें सिर्फ 4 पे चेक करना पड़ेगा।
क्वेश्चन में बोला है ना कि दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो लिमिट जो एल एच एल होगा इसका, आर एच एल होगा, वो F4 के बराबर होगा, मतलब एल एच एल एट 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 मतलब लेस देन 4, लेस देन 4 पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मोर देन 4, तो इस पे वैल्यू है सी एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू F4। F4 मतलब इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 ये है तो c इंटू एक्स प्लस 20 होगा, मतलब यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे। तो ये और ये टर्म तो सेम है, तो हम सिर्फ इन दोनों को लेके चलते हैं। लिमिट x गोज टू 4 माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें और इसमें। x की जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो x की जगह जब 4 पुट करेंगे ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 4 प्लस 20। तो 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 20। सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 20 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये c प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। c प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब c की वैल्यू आएगी -2। तो ये कंटिन्यूस होने के लिए c की वैल्यू होनी चाहिए -2 विच इज ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। इसको u ले लो, इसको v ले लो, मतलब हमें निकालना है du बाई डी वी। तो ये क्या होगा du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x, एंड एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। एक x एंड x कट जाएगा तो आंसर इज 2/3x विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज continuous but not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 2, differentiable but not continuous at x is equal to 0 and x is equal to 2, continuous but not differentiable at x is equal to 0, neither continuous nor differentiable at x is equal to 0, x is equal to 2। मैंने बताया था अभी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो दिस इज कंटिन्यूस। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट अगर हम देखें, क्रिटिकल पॉइंट्स जो इसको 0 बनाते हैं, तो इसको 0 पुट करके देखें x एक तो 0 आएगा, x माइनस 2 को 0 पुट करके देखें x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जो मॉडुलस फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना इस फॉर्म में फंक्शन गिवन हो, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उस पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो इसको क्योंकि एमसीक्यू है प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको याद रखो जैसे मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 एंड 2, तो इट इज़ कंटिन्यूस एट 0, 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 2। तो ये याद रखना है, मतलब जब हम लंबे वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस टाइप के करेंगे, तो इट इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। इवन जैसे ये फंक्शन गिवन हो x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ये भी मॉड x माइनस 1 है, मॉड x माइनस 2 है। जब हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 एंड 2 आएगी, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड 2, तो ये कंटिन्यूस होगा एट 1, 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, 2। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर एफ एक्स की वैल्यू हो मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, हर एक टर्म को इक्वल टू 0 पुट करके देखो, इससे x आएगा -1, इससे 1 आएगा और इससे 3 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, 1, 3 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to -1, 1, 3। तो इट होल्ड्स फॉर ऑल मॉडुलस फंक्शन जो भी इस टाइप के फंक्शंस हों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x e रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 निकालनी है। x e रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई, क्योंकि साथ में y है ना, e रेज टू पावर y है, तो dy बाई डी एक्स भी होगा, y का डेरिवेटिव भी होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस e रेज टू पावर y इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। x e रेज टू पावर y dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस e रेज टू पावर y, तो इसके कोफिशिएंट को उस साइड लेके जाते हैं, तो अपॉन x e रेज टू पावर y, e रेज टू पावर y, e रेज टू पावर y कट गया, तो हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 विच इज़ माइनस 1, विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, सेम वे से करेंगे, u ले लेंगे ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले हम du बाई डी एक्स निकालेंगे। du बाई डी एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ही होता है, तो ई रेज पावर साइन स्क्वायर एक्स होगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव होगा बाय चेन रूल, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स, 2 पहले आगे आएगा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जब 2 आगे आया तो 2 साइन एक्स हो गया, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ कॉस एक्स। तो बेसिकली ये हमारे पास बन गया 2 ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स लेना है ना डेरिवेटिव, तो v को ले लो कॉस एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स जो होगा वो होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन एक्स। हमें फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड लेना है, इसको u लिया है, इसको v लिया है, तो डी यू बाई डी वी लेंगे विच इज़ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है, 2 ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स एंड साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर है माइनस 2 ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है, माइनस 2 ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। साइन का देखो एंगल है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, जो एंगल है सेम रहेगा कॉज एक्स वाई, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई भी आएगा, और राइट हैंड साइड पे 1 का डेरिवेटिव इज 0। कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, प्रोडक्ट रूल से लेंगे, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1, इधर है 0। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, x कॉज एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो x कॉज एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई कॉस एक्स वाई। अब ये टर्म को भी उस साइड ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर है माइनस वाई अपॉन एक्स विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर दिस फंक्शन। इसमें हमें देखना है कंटिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर continuous and differentiable for all x belonging to r minus 0, discontinuous at infinitely many points। पहले तो हम इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए कि लिमिट x गोज टू 0 fx निकालते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 fx मतलब x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो दिस इज 3। इसकी जो लिमिट आई उसकी वैल्यू आई 3, बट f0 की वैल्यू क्या है, मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे ना, तो f0 की वैल्यू इज 1, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूज नहीं है। देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी,
मतलब हर एक डिफरेंशियबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। जब हम इसका रिवर्स लेंगे तो इसका मतलब है जब वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इफ इट इज डिसकंटिन्यूस दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशियबल। तो डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है ना तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। हमने यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के बजाय कंटिन्यूटी चेक कर लिया। तो अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशियबल 100% नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस होगा तभी डिफरेंशियबल। तो एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो अगर वो डिफरेंशियबल होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशियबल तो 100% नहीं होगा। अगर सपोजिंग ये यहाँ पे कंटिन्यूस आ जाता फिर हम डिफरेंशियबिलिटी का चेक करते। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस कौन से पॉइंट पे है? 0 पे है। अगर 0 पे डिसकंटिन्यूस है बाकियों पे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे x बिलोंग टू r वाला ऑप्शन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। सो दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस 0, मतलब 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स पे ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई क्या होगा? y को ले लो साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हमें लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आएगा विच इज़ 2x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू रूट पाई। तो x की जगह रूट पाई पुट कर देंगे। यहाँ पे भी कॉस एक्स स्क्वायर है तो रूट पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट पाई का होल स्क्वायर तो पाई हो जाएगा। सो दिस इज 2 रूट पाई इंटू कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई इज -1, तो ये आंसर होगा -2 रूट पाई विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज इक्वल टू बॉक्स x। बॉक्स x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 less than x less than 3, so this denotes the greatest integer function is not differentiable at. greatest integer function होता है वो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे 1, 0 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 0 एंड 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2। सो दिस इज कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, दैट मीन्स fx इज डिसकंटिन्यूस एट 2 पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा ना, कितने पॉइंट्स पे, तो 2 पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस है। अब अगर 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि हर एक डिफरेंशियबल फंक्शन तब डिफरेंशियबल होगा इफ इट इज कंटिन्यूस। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस 2 पॉइंट्स पे है, तो 2 पॉइंट्स पे ही नॉट डिफरेंशियबल होगा। तो fx इज नॉट डिफरेंशियबल एट 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशियबल है। कौन से पॉइंट्स हैं? 1 एंड 2। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू at, y इज इक्वल टू a अपॉन t, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स के लिए पहले, क्योंकि x इज इक्वल टू at गिवन है, तो इसको क्योंकि ये ना इन दोनों में सेम पैरामीटर है t, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx बाई dt की वैल्यू आएगी a, और जब हम y हमें गिवन है a अपॉन t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t,
ए तो एज इट इज़ 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t², मतलब इसको t⁻⁻1 लिख लो, फिर डेरिवेटिव ले लो तो वो आएगा -1/t²। तो बेसिकली dy/dt हमारे पास आया -a/t²। अब dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt इज -a/t² डिवाइडेड बाय a मतलब इंटू 1/a हो जाएगा, a एंड a कैंसिल हो गया, आंसर इज -1/t² विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज दिस। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी में हम ब्रेक पॉइंट देखते हैं, लेस देन 0 पे वैल्यू अलग है, मोर देन 0 पे अलग है। 0 इज द ब्रेक पॉइंट और एक ब्रेक पॉइंट क्या है, 1 इज द ब्रेक पॉइंट। तो हम पहले ना 0 पे चेक करते हैं, मतलब अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो ब्रेक पॉइंट्स पे ही होगा, या 0 पे होगा या 1 पे होगा, या दोनों में से किसी पे नहीं होगा, या दोनों पे होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 वाली वैल्यू, इसमें x की जगह 0 पुट कर लो, x + 2 है ना, तो 0 + 2 हो जाएगा विच इज़ 2। राइट हैंड लिमिट जो होगी वो e⁻0 हो जाएगा विच इज़ 1। तो f0 तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो इट इज़ डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट तो आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे लेस देन 1 पे वैल्यू है ex, तो ये होगी e⁻1 विच इज़ e। राइट हैंड लिमिट होगी मोर देन 1 पे है 2 - x, तो 2 - 1 विच इज़ 1। फिर से LHL नॉट इक्वल टू RHL है, दैट मीन्स दिस इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, सो दिस इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मतलब कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूज है, 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूज है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू f 1/x, f' इज x³ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो f' इज इक्वल टू x³ गिवन है, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू हाफ। dy/dx कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा ना, y से आएगा, तो y इज इक्वल टू f1/x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आएगा, fx का डेरिवेटिव f' होता है, तो यहाँ पे f'1/x आएगा, फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ 1/x भी आएगा चेन रूल के हिसाब से। 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रखा करो -1/x², क्योंकि इसको x⁻⁻1 लिखेंगे तो -1x⁻2 हो जाएगा विच इज़ -1/x²। तो ये हो जाएगा f'1/x इंटू -1/x²। अब इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, f' है x³, तो अगर x की जगह 1/x होगा, यहाँ पे x की जगह 1/x है, तो यहाँ पे भी 1/x हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 1/x³ -1/x²। तो dy/dx की वैल्यू आ गई -1/3 + 2 इज 5 x⁻5। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू हाफ। तो dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, x की जगह हाफ पुट करेंगे 1/2⁵, तो ये जब ऊपर लेके जाओगे 2/1⁵ हो जाएगा, तो -2⁵, 2⁵ होता है 32, तो आंसर इज -32 विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग रूट के अंदर sec, फिर से उसका एंगल भी √x है, तो हमें dy/dx निकालना है x इज इक्वल टू π² 16। 2 रूट है ना, तो log भी है, तो एक रूट तो हम इजीली ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, sec √x⁻½ लिख लो, log m⁻n होता है तो n log m हो जाता है, तो हाफ आगे आएगा, हाफ log sec √x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे हाफ, तो एज इट इज log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x की जगह है sec √x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sec √x।
फिर चेन रूल के हिसाब से सेक का भी डेरिवेटिव लेंगे। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। पर अभी भी पूरा नहीं हुआ काम, क्योंकि रूट एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स को एक्स रेज़ पर हाफ लिख सकते हो, जब डेरिवेटिव लेते हो तो हाफ आगे आएगा और एक्स रेज़ पर हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा। इसको नीचे ले जाओगे तो 1/2 इंटू एक्स रेज़ पर हाफ हो जाएगा विच इज़ 1/2 रूट एक्स। ये सेक रूट एक्स एंड सेक रूट एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई हमारे पास न्यूमरेटर में है टैन रूट एक्स और डिनोमिनेटर में 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 4 और साथ में है रूट एक्स। अब हमें इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये हो जाएगा टैन रूट के अंदर पाई स्क्वायर बाय 16 अपॉन 4 रूट के अंदर पाई स्क्वायर बाय 16। पाई स्क्वायर बाय 16 मॉडुलस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा इसका पॉजिटिव ले लो रूट, तो पाई स्क्वायर बाय 16 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा पाई अपॉन 4। तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, सो दिस इज टैन पाई अपॉन 4 अपॉन 4 इंटू पाई अपॉन 4। ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गया। टैन पाई बाय 4 इज टैन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन पाई इज आर आंसर विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो ये भी पैरामीट्रिक है, तो इसमें पैरामीटर जो है वो थीटा है, तो यहाँ से हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -3 साइन थीटा। y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, इससे हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा है 5 कॉस थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा इज -3 साइन थीटा। -5 अपॉन 3 तो आ गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो -5 अपॉन 3 कॉट थीटा इज द आंसर। तो -5 अपॉन 3 कॉट थीटा इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। x की कौन सी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं पूछे हुए। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दिस इज नॉट कंटिन्यूज एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट क्या है, इंटीग्रल पॉइंट जो है वो है 0, 1 एंड 3 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर आता है 2। तो यहाँ पे बॉक्स x इज नॉट कंटिन्यूज एट, क्योंकि x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे पूछा ना, वो पूछा है, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 2। अब अगर कंटिन्यूज नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, पर अगर कंटिन्यूज नॉट कंटिन्यूज है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2 विच इज सी ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a/t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at dy बाई डी एक्स। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। x इज इक्वल टू a/t स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt हो जाएगा a इंटू 2t विच इज 2at। t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे ना 2t। अब y इज इक्वल टू 2at, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt हो जाएगा 2a। अब dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। dy बाई dt है हमारा 2a एंड dx बाई dt है 2at, 2a एंड 2a कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 1 अपॉन t विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो मॉड एक्स है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूज एवरीवेयर,
तो माइनस एक्स है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस होता है, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस तो होगा, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। पर मॉड एक्स का हमने अभी एक केस लिया था ना, मॉड एक्स जो है, जब मॉडुलस फंक्शन में x का जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है इसको 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा, तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है और उसमें हमें x की जगह e पुट करना है, एफ डैश ई निकालना है। y ले लेते हैं क्योंकि x रेज पर x का डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, इसको y लेके कर लेते हैं, log y ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, क्योंकि जब हम log x रेज पर x लेंगे ना तो ये पावर आगे आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, तो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x एंड log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1। ये 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, y को उस साइड लेके जाओगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया इसका डेरिवेटिव। वैसे भी एक्स रेज पर एक्स का डेरिवेटिव इतने बार यूज़ होता है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हो, एक्स रेज पर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स हमने अभी निकाला है, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें एफ डैश ई निकालना है, मतलब x की जगह हम e पुट करेंगे, तो e रेज टू पावर e इंटू 1 प्लस लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 e रेज टू पावर e इज द आंसर विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब भी एक वेरिएबल पावर में हो, x इज अ वेरिएबल विच इज इन द पावर, एक्सपोनेंट में है, तो log लेना पड़ेगा, दोनों साइड log लेंगे, log y इज इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू पावर x, ये x आगे आ जाएगा, तो x log साइन एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, साथ में आएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे दो टर्म्स हैं x इंटू लॉग साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू लॉग साइन एक्स का, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, x की जगह साइन x है तो 1/sin x हो जाएगा, क्योंकि x की जगह कोई और टर्म है तो हम साइन x का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, प्लस अब जब प्रोडक्ट रूल लगेगा log साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y को उस साइड ले जाओ, y इज साइन एक्स रेज टू पावर x, और अंदर क्या बचा, ये cos अपॉन साइन इज cot, तो x cot x प्लस log साइन x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 रेज टू पावर पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 प्लस लॉग साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 इज साइन 90 डिग्री, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। कॉस पाई बाई 2 अगर है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर हम कॉट पाई बाई 2 देखें तो वो कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 होगा 0/1 विच इज़ 0। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स वन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, साइन पाई बाई 2 1 है, 1 रेज टू पावर पाई बाई 2 तो 1 ही रहेगा, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो ये टर्म तो गई, और यहाँ पे कॉट पाई बाई 2 0 है तो ये टर्म 0 हो गई। लॉग साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, लॉग 1 भी 0 होता है, तो आंसर इज 0 विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये हमारे CBSE 2024 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के MCQ आए थे वो सारे कवर हो गए हैं।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके 2 मार्कर्स। इसके सिर्फ MCQ हैं, 2 मार्कर्स हैं और 3 मार्कर्स हैं। इनकी में से कोई भी 5 मार्कर या केस स्टडी 2024 में नहीं आया। तो ये वीडियोस को प्लीज़ फॉलो करते रहो, क्योंकि ये जो है वीडियोस, इनके सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्री बोर्ड्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोस एंड give it a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.